गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी वेरी यूनिक, जहां पे हम लोग वो मैजिकल मोमेंट में आपको लेके जाने वाले। बट वो मैजिकल मोमेंट दिखाने से पहले मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके, लेट्स इंक्वायर इन एक वर्ड या दो वर्ड में, ज्यादा से ज्यादा एक वर्ड या दो वर्ड में फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए आप अपने बच्चे को व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू बी, मतलब बड़े होने के बाद आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा कैसा रहे, कैसे रहे। वन वर्ड, व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू बी इन वन वर्ड, मैक्सिमम टू वर्ड्स, क्विकली क्विकली क्विकली, ताकि मुझे समझ में आए। इन वन वर्ड और टू वर्ड, व्हाट you want to describe? Discipline, compassionate human being, compassionate, kind, loving, great, responsible citizen, excellent. Okay, now my second question is, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? ऐसा कोई क्लास बताइए जो आपने अभी लिखा है, I want he has to know how to live। कौन सा एक सब्जेक्ट बताइए मुझे जो स्कूल में ये सब सिखा रहा है, जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीख ले। No offense to the schools. Schools are doing fantastic job. They are supposed to teach the academics. We are expecting our child to be a greater human being beyond academics. Academics is important, but academics is not the whole life. स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकेडमिकली उनको स्ट्रॉन्ग करना, उस क्षेत्र में वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट देयर आर फ्यू चैलेंजेस दैट टुडेज पेरेंट्स आर फेसिंग। कुछ पेरेंट्स को क्या नहीं लगता कि माय किड लैक्स इन कंसंट्रेशन। अच्छा, आप बच्चे को बोलो कि कंसंट्रेट कर कंसंट्रेट कर कंसंट्रेट कर, लाइफ स्किल पीरियड वंस अ वीक। हाँ बेनिफर, ये होता तो है लाइफ स्किल पीरियड्स, लेकिन उसका ज्यादातर चीजें इतनी थियोरिटिकल होती है कि उसको फ्री पीरियड जैसा बच्चे ट्रीट करते हैं। क्योंकि आज के बच्चे को एक्सपीरियंशियल लेसन्स चाहिए जिसमें वो खुद अनुभव कर सके। जब तक वो खुद उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, वो उस चीज को ले नहीं पाते और उसको पूरे लाइफ में यूज नहीं कर पाते। आपको भी याद है, हम अपने स्कूल में कम्युनिटी लिविंग हमारा एक क्लास होता था, इफ यू रिमेम्बर। वो कम्युनिटी लिविंग हमारे लिए बहुत ही मजेदार क्लास होता था क्योंकि वो पीरियड हम लोग कंसीडर करते थे एज अ फ्री पीरियड। सो उसी प्रकार से बहुत कम स्कूल्स में ये सब चीजों में ध्यान दिया जा रहा है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट हाउ टू मेक योर चाइल्ड कॉन्सेंट्रेट। यू वांट योर चाइल्ड टू कॉन्सेंट्रेट, राइट? हमें ये भी पता है अगर कॉन्सेंट्रेशन मेरे बच्चे में आ गया तो वो एकेडमिकली किसी भी लेवल पे एक्सेल कर सकता है। कंसंट्रेशन एक ऐसा टूल है जो ना कि एकेडमिकली बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, हर चीज में बच्चे को शानदार लेवल पे लेके जा सकता है, काम जल्दी हो सकता है। सो फोकस और कंसंट्रेशन लाने के लिए आप अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? हाउ टू ट्रेन योर चाइल्ड हाउ टू कंसंट्रेट? एनीबॉडी इज डूइंग एनीथिंग? नो मैसेज मीन्स आप लोग अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए कि करना क्या है। हमें चाहिए तो, लेकिन हम करें कैसे? मार्क्स किसी और लेवल तक जा सकता है अगर फोकस और कंसंट्रेशन जगह पे आ जाता है तो। माई चाइल्ड इज गेटिंग एडिक्टेड टू टीवी एंड गैजेट, पता है, पर उसमें हम करें क्या आगे चल के? नॉट डूइंग बट योगा विल वर्क। यस, योगा विल वर्क एब्सोल्युटली राखी, लेकिन किसी भी बच्चे को आप 3 मिनट आंख बंद करके बैठने को बोलो, वी ऑल नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी ऑल नो के मेडिटेशन से, योगा से फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन बच्चे को टिक के बिठाओगे कैसे? ऑन अ रेगुलर बेसिस। और वो योगा और मेडिटेशन कोई ना वंस इन अ ब्लू मून करने से भी नहीं होता, इट हैज टू बी रेगुलर। तो वो करे कैसे? दैट्स अ चैलेंज, राइट? ये एक और क्वेश्चन है, मेरा बच्चा जो भी पढ़ता है भूल जाता है, राइट? कॉमन क्वेश्चंस। माई चाइल्ड डजंट सिट एट वन प्लेस। 5 मिनट मेरा बच्चा बैठ तो जाए फिर तो उसको पढ़ाऊं। वन ऑफ द चैलेंज ऑफ फ्यू पेरेंट्स। मेरा बच्चा बहुत हाइपर है, एक जगह टिक के बैठता ही नहीं है। मेरा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता है क्लास में और ग्रुप एक्टिविटी में, एक कोने में पड़ा रहता है पत्थर की तरह। माई चाइल्ड लैक्स कॉन्फिडेंस। कृष्णा को लेके आओ। I am worried about my child's academic performance. Krishna, do you have the UNO card? You have to get it soon. I'm worried about my child's academics performance. So, before I go to the solution, do you want a solution to these problems? Focus, concentration, academic performance, confidence. अगर है तो फटाफट yes बोलिए, तो ही मैं अपने वो मैजिकल मोमेंट्स दिखाऊंगी।
Yeah, Priya, I know you are eager and you wanted. Priya has sent me a direct message. Yes, yes, yes. How many of you are really interested to see that magical moment? अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्यों दिखा. ओके, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ यस पर्सनली ऑल्सो. ओके कृष्णा, कैन यू प्लीज कम. सो बी रेडी. आप पहले ये देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये काम कैसे करता है. दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज अ प्योर साइंस, बट दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट. आपके बच्चे का फोकस और कॉन्सेंट्रेट किसी और ही लेवल पे चला जाता है. राइट, सो वी विल वॉच इट फर्स्ट, फिर मैं इसके पीछे का साइंस आपको एक्सप्लेन करूंगी. दो इट लुक्स लाइक प्योर मैजिक बट इट इज नॉट अ मैजिक. मैं आपको साइंस एक्सप्लेन करूंगी एंड आपको बताऊंगी कि इसका इम्पैक्ट बच्चों में किस लेवल तक होता है. ओके, सो माय सन हैज एक्चुअली लर्नड इट. कितने साल पहले कृष्णा यू हैव लर्नड इट? 12 साल हो गए, अराउंड 10 years, but still he is able to do it. 12 साल हो गया ना. ओके, सो आई विल नाउ इनवाइट कृष्णा to be on the screen. Krishna, please come. Sit down. Say hello to Hello everyone. Okay. So हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, हमारे पास हमको लगता है हमारी जो आंख होती है, इट इज वन ऑफ द मेजर टूल टू टेक इनपुट्स फॉर द ब्रेन. सी, पढ़ाई करना या कोई भी काम करना इज टेकिंग इनपुट्स, राइट. हमारा ब्रेन जो है ये कंप्यूटर की तरह काम करता है. इनपुट्स लो, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट निकलता है, राइट. इनपुट लेने के लिए हम ज्यादातर समय कान और आंखों का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाए तो आप 80% इनपुट कैसे लोगे? कान पे कितना भरोसा करोगे? सुन के कितना सीखोगे? बट हम ये भूल जाते हैं कि अगर सिर्फ आंखों से ही सब कुछ होता तो ऊपर वाला 5 इंद्रियां नहीं देते. वी हैव स्ट्रॉन्ग 5 सेंसेस विच इज इक्वली गुड एज आवर विजन. बट इट इज लाइक कि 5 गाड़ियां हैं पर हम एक ही का इस्तेमाल करते हैं, बाकियों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए हमें उसका पावर का भी पता नहीं. So now another thing is that you have to totally trust on this thing which I am going to do. You have to totally trust me. We are not going to do something जहां पे कुछ तो गड़बड़ हो, कुछ तो भी another trouble हो. मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती. मैं जो काम करती हूँ पूरे सच्चाई और ट्रस्ट के साथ करती हूँ. तो आपको उसके साथ, अगर आप लोग पर्सनली देखना चाहते हो तो पर्सनली देख सकते हैं. Good boy. Good So boy. I am going to blind. Krishna, आंखें बंद करो. So I am going to blindfold Krishna. Now anybody come on the chat and you can suggest me. मैं 3 कार्ड्स रखूंगी अपने हाथ में. No. You will only suggest कि मैं कृष्णा के हाथ में कौन सा कार्ड दूं. Okay. This is, are you able to see it? This is card number 1. This is card number 2. And this is card number 3. Okay. Can we stop sharing so that they can... एक minute. Stop sharing. Are you able to see the video? Random cards. Random card ही है. Okay. So I'm going to take random cards. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. आप में से कोई एक जन सिर्फ मुझे नंबर बताइए, उसके हाथ में 1 दूं, दूसरा दूं के तीसरा दूं. Just tell me the number. First card. First card. Krishna. Red. 7, 1, 7. Yeah.
red 7. Now, 1, 2, कौन सा? 1, 2, 3, तीसरा दो, थर्ड. और कुछ है हमारे पास? बीट्स दे दो. Red plus Q. हाँ, तो इनको ऐसे दिखाना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में है. ठीक से बताओ कृष्णा, क्या बोला तुमने? Red plus 2. Red plus 2. Okay. Now I'm going to give you some beads. ये बीड्स आपको दिख रहे हैं? ये सारे बीड्स एक ही शेप और साइज के हैं. सारे बीड्स एक ही शेप और साइज के हैं. मैं अपने हाथ में ये रखूंगी, वो एक एक उठाएगा और कलर बताएगा. कृष्णा, पिक इट अप. और कलर होंगे? Green. दिखाओ. वेरी गुड. पिक अप वन कलर. कोई भी कलर पिक अप करो. Red. दिखाओ, उधर दिखाओ. इट इज नॉट रेड कृष्णा. स्मेल करो. Pink. वेरी गुड. दूसरा लो, यहाँ से, यहाँ से. Yellow. Very good. Okay. So due to short of time, he can read, write, solve, maths, बुक्स पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है. बट आज अभी टाइम की कमी है और ऑनलाइन आपको शायद इतनी सारी चीजें दिखेगी भी नहीं, इसीलिए वी विल स्टॉप द मैजिकल मोमेंट हियर एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट वर्क्स. ओके, थैंक यू सो मच कृष्णा. So how many of you found that this is unbelievable? हो नहीं सकता, कैसे हो रहा है? Please send your reactions. जो भी आपको मन में आ रहा है, please quickly chat पर लिखिए. Where is the chat box? How many of you think that it is possible, not possible? Yes, amazing from Vishwas. Okay, thank you so much. Amazing, unbelievable. Thank you, Binelfa. Now, this is a proper simple science. हमारे भारतवर्ष में इसका उपयोग सालों पहले गुरुकुल में होता था, जहाँ पे वहाँ के जो बच्चे हैं, शिष्य हैं, उनको शब्द भेदी बाण सिखाए जाते थे. So, as I told you, there are 5 senses we have got. Now, we all know that we have got left brain and right brain. Listen to this conversation very carefully. We have left brain and right brain. हमारा जो left brain है, that is more हम लॉजिकल, हम लोग अपनी एकेडमिक्स के चीजों को वहां स्टोर करते हैं. एंड राइट ब्रेन इज मोर क्रिएटिव. लेफ्ट ब्रेन इज लाइक अ रैम. उसमें जब तक आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तब तक थोड़ी देर के लिए वो इंफॉर्मेशन रहती है. अगर आप उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन इवापोरेट हो जाती है या वॉश आउट हो जाती है. सो इसी वजह से, और हमारे जो राइट ब्रेन होता है, इट्स लाइक एन अनलिमिटेड हार्ड डिस्क. उसके पास बहुत स्पेस होता है. इसीलिए हमें बचपन की यादें बहुत अच्छे से याद रहती है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम या केमिकल इक्वेशंस कुछ समय के बाद अगर हम यूज करना बंद कर दे तो यूज नहीं होने की वजह से वो फ्लैश आउट हो जाता है. बट ये राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में एक 2 mm का इंटर ब्रेन होता है, विच इज अ ब्रिज बिटवीन दिस 2 ब्रेन्स. हम अपने वर्कशॉप में इस ब्रेन को इवोक कर देते हैं. इट इज देयर इन एवरी चाइल्ड. It is just that it is dormant. हर बच्चे में ये होता है. हम अपने वर्कशॉप से वो इवोक करते हैं, जहां पे now the child has got space in 2. तो हमारा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स को क्या होता है कि बच्चा एक लेवल के बाद जब आगे के लेवल में पढ़ाई करना शुरू करता है, जैसे 6th स्टैंडर्ड से 7th या 8th में गया, उसके लिए पढ़ाई हेवी हो जाता है. क्यों? क्योंकि आप 200 लीटर के टैंक में 500 लीटर का पानी फिट करने की कोशिश कर रहे हो. इतना जगह ही नहीं है. फिट करने के लिए कैपेसिटी एक्सपैंड करना पड़ता है. सो थ्रू दिस द कैपेसिटी टू गेट मोर data becomes much more easier. Secondly,
अगर आप 1 किलो आटा ही कलेक्ट कर रहे हैं तो 20 ही रोटी बनाएंगे। अगर आपको 100 रोटी बनाना है तो 5 किलो आटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका ब्रेन सिर्फ आईज और ईयर से ही डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उतना ही रिजल्ट प्रोसेस करके कर सकता है। लेकिन बच्चा जब पांचों इंद्रियों से, एक्चुअली कृष्णा कैन स्मेल कलर्स, कृष्णा कैन स्मेल नंबर्स, कृष्णा कैन स्मेल लेटर्स, तो हमारे स्मेल, हमारे टच और हमारे ईयर्स, सारे चीजों से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उतने ही पावरफुली, लेकिन उनको हम लोग ने मौका ही नहीं दिया। तो जब हम इन चीजों को मौका देते हैं तब हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम उस चीज को यूज कर सके। हमारे पास ज्यादा डेटा होता है, ज्यादा डेटा होने की वजह से प्रोसेसिंग ज्यादा हो पाता है। सो योर चाइल्ड कैन फोकस मोर, योर चाइल्ड विल प्रोड्यूस मोर रिजल्ट। उसका फोकसर कौन, अच्छा अभी क्या करते हैं हम इसमें, एक थेरेपी के थ्रू से उसको आंख बंद करके, थेरेपी होने के बाद ये प्रैक्टिस में उनको आंख बंद करना पड़ता है। बच्चे का इतना प्रैक्टिस इजी हो जाता है कि बच्चा 20-20 मिनट तक आंख बंद करके बैठता है, उसको पता ही नहीं चलता। It's a scientific meditation, nothing to do with the spiritual meditation right now, but ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस में ये थेरेपी होता है। तो बच्चा आंख बंद करने की उसको आदत हो जाती है, हैबिट में चला जाता है, तो फोकस एंड कंसंट्रेशन उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। जब भी बच्चा पढ़ाई करता है, इट्स लाइक हॉर्स का दोनों साइड से जैसे बन जाता है ना, वैसा होता है। उस वक्त उसको सिर्फ उतना ही दिखता है, आजू बाजू का दिखता ही नहीं है, इसीलिए वो काम बहुत फास्ट, बहुत इजीली कर जाता है। How does the science help us to, the child to leave gadget? Absolutely. पहली बात तो जैसे जैसे हम फोकस करते हैं तो हमारा जब काम इजी होता है तो हमारे लिए हम खुद को थोड़ा पावरफुल, किसी गैजेट के ऊपर हमारे डिपेंडेंसी क्यों होता है? The want to be appreciated, right? When you're through your work you can get appreciated, वो want और वो जो लालसा है वो बहुत कम होता है। प्लस ये वर्कशॉप में हम लोग सिर्फ ये फोकस और कंसंट्रेशन पे काम नहीं करते। I am the coach and I am a mentor for kids and teens since last more than 20 years. यहाँ पे ये 2 दिन का वर्कशॉप में मैं बच्चों को बहुत सारे चीजों के एक्सपीरियंशियल कोचिंग के थ्रू से लेके जाती हूँ। वी डोंट टॉक, हम लोग बिठा के बच्चों को नहीं सिखाते कि बेटा अभी से आपका गैजेट एडिक्शन ऐसा है। गैजेट एडिक्शन तो बहुत छोटा सा पार्ट है। दिस इज हाउ आवर वर्कशॉप लुक्स लाइक। बट बच्चों के लिए इट्स लाइक 2 days मस्ती धमाल मैजिक। यहाँ पे बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करता है, गैजेट एडिक्शंस के ऊपर काम करता है, व्हाई रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट उसके ऊपर काम होता है, व्हाट इम्पोर्टेंस फूड हैव इन आवर लाइफ उसके ऊपर काम होता है। विश्वास जी, ये ऑनलाइन इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी करते हैं जो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थेरेपी और ये बहुत इंटेंस थेरेपी होता है। बट बच्चों के हिसाब से ये 2 दिन का मस्ती धमाल पार्टी होता है क्योंकि बच्चा का ब्रेन तभी इनटेक लेता है जब वो हैप्पीएस्ट मोड में रहता है, जब वो सबसे खुश रहता है तब वो लर्नेबिलिटी में जाता है। एंड ऑल्सो बच्चों को मेमोरी टेक्निक से 1 से 100 का टेबल 1 घंटे के अंदर उनको सिखाया जाता है। मेनी अदर मेमोरी टेक्निक्स, हाउ टू रिमेम्बर योर एकेडमिक लेसन्स, वो सिखाया जाता है। दिस कोचिंग स्टाइल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेटिव कोचिंग स्टाइल। कैटरपिलर से एक बार जब कोई बटरफ्लाई बनता है तो वापस वो कैटरपिलर नहीं बनता। ये कोचिंग में जनरली आप क्या कर रहे हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा इस पॉश स्पोर्ट्स कार की तरह हो जिसमें 4 चक्के से वो एकदम अच्छे से लाइफ के रास्ते में चले। बट आप फोकस एक ही चक्के पे, एक ही टायर पे कर रहे हो, विच इज मेजरली एकेडमिक एंड स्टडीज। ये वर्कशॉप में हम उसके सोशल एंड बिहेवियरल स्किल्स पे मैं काम करती हूँ, उस पे लाइफ स्किल्स, इमोशनल स्किल, थिंकिंग स्किल, डिजिटल स्किल्स। जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में हम कैसे ट्रेन करेंगे, यहाँ पे मैं उनको कोच करती हूँ। So we work on gadget addiction, social media nuisance, parents disrespect, disagreement, conflict, mood swings, ये सारे चीजों पे काम करते हैं। And we bring back to emotional balancing, stability, taking ownership of life। 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा ये वर्कशॉप के बाद खुद स्कूल के लिए तैयार होना शुरू होता है उठ के।
उसको समझ में आता है कि ये हमारा जो वर्कशॉप है, मतलब ये जो हमारा लाइफ है, ये मेरा लाइफ है, मेरा गेम है, मुझे खेलना है, राइट? सो दिस वर्कशॉप इज हैपनिंग ऑन दिस 29, मतलब नेक्स्ट सैटरडे संडे ये वर्कशॉप है. दिस इज हैपनिंग इन पुणे. अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई एंड गोवा आल्सो टू अटेंड दिस वर्कशॉप. हम लोग अभी एक वर्कशॉप खत्म किए हैं. अभी दिस इज द नेक्स्ट वर्कशॉप दैट वी आर हैविंग. व्हाई? बिकॉज इन ईच वर्कशॉप we don't take more than 18 participants. Though it looks like a group, but I work on each one of them separately. और उसके अंदर भी internally 2 groups होते हैं. एक 7 to 11 years तक का होता है, एक 12 to 17 years तक का होता है, क्योंकि टीनेजर्स के प्रॉब्लम्स दूसरे होते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स दूसरे होते हैं. सो इफ योर चाइल्ड इज बिटवीन 7 to 17, यू कैन रजिस्टर. इसमें हम लोग ब्रेन जिम, हैंड जिम, मेडिटेशन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीजें, पब्लिक स्पीकिंग, टीम वर्क, मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक्स, एटीट्यूड, हाउ टू लिसन टू पीपल, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, ऐसे बहुत सारी चीजों पे हम लोग काम करते हैं. ये वर्कशॉप 2 फुल डे का होता है. देयर आर 2 फुल डे वर्कशॉप्स which includes breakfast, lunch, snacks, everything in a 4-star. We take it in the best of the hotel ताकि बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत मजेदार रहे. बट जब हम बच्चा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, जब वो बुफे लंच कर रहा होता है, तब भी उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंशियली चालू रहता है कि वो वेटर से कैसे बात करे, वो अपने प्लेट्स को उठा के कैसे अपने टेबल तक जाए, वो अपने खाने का रिस्पेक्ट कैसे करे, हर चीज में इन्वॉल्व कैसे रहे, ना आदतन वो काम करे. ये सारे चीजों के ऊपर ऑन द कोड ट्रेनिंग होता है. आइस ब्रेकिंग, अनजान बच्चों के साथ मिंगल अप कैसे हो, बात कैसे करे, सोशलाइज कैसे करे, ये सारे चीजें हम लोग उनको ये ब्रेक्स के दौरान करवाते हैं. हर 1.5 घंटे में एक ब्रेक होता है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम. म्यूजिकल वे में, डांस के वे में ये चीजें होती है. नाउ दिस वर्कशॉप हैज 2 फुल डेज. प्लीज नोट दिस, 2 फुल डे होता है प्लस 2 हाफ डे होता है, जिसमें हम बच्चे को एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं और उनको फॉलो अप भी ये करते हैं. आपको अगर ब्रोशर चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप इंक्वायर कीजिए, हम आपको डिटेल भेजेंगे. 2 फुल डेज, 2 हाफ डेज. नॉट ओनली दैट, हम चाहते हैं कि बच्चा जिस घर में जाता है उसमें पेरेंट्स का भी एक टोटल उस हिसाब से उनका भी एक लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट रहे. और पेरेंट्स भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, वो किसको बताएंगे? वो अपने फ्रेंड्स को जाके डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स उसमें और मिर्च मसाला डाल के बोलते हैं, अरे तेरा ये प्रॉब्लम, मेरा तो और भी प्रॉब्लम है. हमेशा मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने चैलेंजेस उनके साथ शेयर कीजिए जो उसका कोई हल आपको दे सके. सो वी हैव 3 पेरेंटिंग सेशंस आल्सो इंक्लूडेड इन दिस. We always charge 18,000 per child for this whole workshop. Not only that, we support your child for 1 full year. इसके बाद जब भी ये वर्कशॉप होगा, आपका बच्चा हाफ डे फ्री ऑफ कॉस्ट इस वर्कशॉप का रिव्यू कर सकता है, जितने भी बार चाहे कर सकता है.